सनातन धर्म में बैलों की एक पूजा की परंपरा है और बैल को अगर हम भगवत गीता के अनुसार देखते हैं तो देवी देवताओं के रूप में बैल को धर्म के रूप में, गाय को धरती और भक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन इसमें वर्तमान में इनकी ये दशा देखकर ऐसा लगता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए देवी देवताओं को बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो मेरे में संशय है कि इन बैलों की पूजा करते हैं, लेकिन ये बैल सड़कों पर इस तरह की हालत में पड़े हैं और इन बैलों को जो धूप दिखाने वाले लोग थे आज उस ट्रैक्टर को धूप दिखा रहे हैं, उस मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि आज ट्रैक्टर देवता का भी आविर्भाव हो गया है। हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर को धूप दिखा रहे हैं। तो ये इससे ये वहम एक पैदा होता है वर्तमान में कि क्या ट्रैक्टर देवता कैसे प्रकट हो गया। बैल जो धर्म के रूप में काफी समय से माना जा रहा था, जिसकी पूजा हो रही थी, उससे उनका भक्ति का भाव लोगों का कहाँ गायब हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ लोग अपने सुविधाओं के अनुसार देवी देवताओं को बनाने में एक्सपर्ट रहे हैं, उन्हें मूल ईश्वर का ज्ञान पता नहीं है। देखिए आज वर्तमान में हास्यास्पद तो यह आपको सबसे ज्यादा लगेगा कि नलवाड़ के मेले जो पशुओं की खरीद फरोख्त के मेले हुआ करते थे, इन बैलों की खरीद फरोख्त के मेले हुआ करते थे, उन बैलों को वहां पर प्रदर्शनी के लिए लोग लाते हैं, अधिकांश तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और पत्थर के नंदी के ऊपर धूप कौन दिखाते हैं, ये बहुत ही एक सोचनीय चीज है। वो राजनेता दिखाते हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी दिखाते हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जिनकी योजनाओं का परिणाम है सड़क पर बढ़ते हुए ये गौवंश। ट्रैक्टरों पर सड़कों जब ट्रैक्टर लेकर आए तो इन बैलों की बेरोजगारी का चिंतन अनिवार्य था, नहीं किया गया। किसने नहीं किया? सरकार के में बैठे नीतिकारों ने। आज वर्तमान में जब पत्थर के नंदी की पूजा करके ये नलवाड़ मेले का उद्घाटन करते हैं तो ये देखिए कि प्रशासन और सरकार जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको हास्यास्पद की श्रेणी में लाकर ये खड़ा कर रहे हैं कि नहीं। देखो आपके सामने ये बैल पड़ा है, सदियों से हल जोता है इसके साथ मनुष्य ने, और सड़कें भरी पड़ी हैं, तड़प रहे हैं, बारिश लगी है, बारिश में भीग रहे हैं, घायल अवस्था में सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, और वो हिंदूवादी बड़े बड़े संगठन भी जानते हैं जो इनके नाम पर चंदा इकट्ठा करके बड़ी बड़ी डेयरी फार्म को चला के बैठे हुए हैं। देसी नस्ल की गायों का जो जिक्र करते हैं, जब देसी नस्ल की गाय के साथ में कृत्रिम गर्भाधान जैसी घटना घटती है, घर में फार्मासिस्ट को बुला के, डॉक्टर को बुला के उनका कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, तो यही लोग वो गौशालाओं का दूध, घी, अमृत बोल के जो बेच रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक तरफ तुम माँ कह रहे हो, दूसरी तरफ ये बलात्कार जैसी योजनाओं को आप एडमिट क्यों कर रहे हो। आप क्यों सरकार की शराब को जो सेस लगाया गया गाय के साथ में, उसकी उस कुरीति, उस नीति का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आप धार्मिक प्रतीक को माध्यम बना के शराब को प्रमोशन ना कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बैल है ये व्यवहार में व्यावहारिक मानवीय संवेदनाओं और भक्ति की इसको जरूरत है, इसको घास चाहिए। आप जो नंदी के पास करोड़ों रुपया चढ़ा रहे हो पत्थर के नंदी के पास, वो तो घास खाएगा नहीं। घास तो खाएगा ये बेचारा। हाल भी जोते इस बेचारे ने। ईश्वर ने, देखिए ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। जो दाने होते थे मक्की के वो मनुष्य के थे, और जो हल जोतने में इसका श्रम था, इसका टांडा जैसा जो घास होता है वो इसका था। लेकिन इंसान ने टांडा बेचकर खाना शुरू कर दिया, इसका हिस्सा खाना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान जो ये छिकड़े जो मनुष्य के नाक मुंह में लगे हैं,
ये इन बैलों को जोतते समय लोग जो इनको छिकड़ा लगाया करते थे, इन्होंने जब इनको सड़कों पर छोड़ा गया तो प्रकृति ने ऐसा कुछ कर दिया कि बैलों के छिकड़े भी मनुष्य की तरफ फेंक दिए कि अब वो छिकड़े मनुष्य अपने नाक में लगाकर घूमते हैं। फिर भी मनुष्य उस संदेश को अभी तक समझ नहीं पा रहा है, प्रकृति के उस संदेश को, कि देखिए तुम्हारी तानाशाही, किसी भी जीव की तानाशाही जब किसी जीव पर यातना की हद कर देती है तो उस सभ्यता का नाश हो जाता है, ये अनिवार्य हो जाता है। यही भगवान सदाशिव के शब्द हैं। जब जब पाप धरती पर भारी पड़ता जाएगा और यातना करने वाले बलवान होते चले जाएंगे, तो उन यातना करने वालों को खत्म करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप को माध्यम बनाकर, किसी महामारी को माध्यम बनाकर, किसी न किसी तरीके से उस सभ्यता को विनष्ट करेंगे। इसलिए मनुष्य जाति से ये निवेदन और आग्रह रहेगा, देखिए सावधान हो, सुनियोजित ईश्वर ना बनाए, सुनियोजित समाज सेवक ना बनाए, व्यवहारिक ईश्वर को समझिए। ईश्वर ने ये बड़ी सुंदर रचना बनाई है, हर जीव में कण कण में विस्तार अपना किया है। देखिए अंत में भगवान विष्णु का एक श्लोक है, विस्तार सर्वभूतस्य विष्णोर विश्वमिदं जगत दृष्टव्या माँ आत्म बत तस्माद अविधेयन विचक्षण है। ऐसा कहते हैं नारद जी से कि देखिए मैं भगवान, मैं विष्णु आत्मा रूप में हर जीव में, चाहे वो ये है, बैल है, कुत्ता है, कोई भी जानवर है, मनुष्य को उसके ऊपर दया करनी चाहिए। मनुष्य का अधिकार किसी को यातना देने का नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव इस धरती पर है, सबसे श्रेष्ठ इस धरती पर ये मनुष्य जीव है। तो मनुष्य को सावधान रहकर जीना पड़ेगा। देखिए इसके जख्मों को, काट दो इसको, फोन को काट दे बेटा। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि कण कण में भगवान है। तो देखिए मैं एक अंत में एक बात और जरूर साझा करूंगा। लोग कुछ डॉग प्रेमी हैं, कुत्ता प्रेमी, कुत्तों से प्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस कुत्ते के लिए वो मुर्गा कटवा रहे हैं। ऐसे एनिमल प्रेमी, इसको एनिमल प्रेमी नहीं बोलते हैं, डॉग लवर नहीं कहते हैं। डॉग लवर का मतलब ये नहीं है कि आप मच्छियों को मार के लेके आए, मुर्गों को मार कर लेके आए, बकरों को कहीं कटवा कर उसका मांस लेकर आए और कुत्तों को अपने खिलाएं। ऐसी मानसिकता को भी एनिमल लवर नहीं बोलते हैं। इसलिए कुत्तों के प्रति भी सेंटिमेंट्स, बैलों के प्रति भी, मुर्गों के प्रति, बकरों के प्रति, हर जीव के प्रति सहानुभूति और दया मनुष्य को रखनी ही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। आइए हम व्यावहारिक ईश्वर को पहचानें, ईश्वरीय तत्व से जुड़े।